दशहरे के दिन हो जाएं इस पक्षी के दुर्लभ दर्शन तो समझिए आपके बुरे दिनों का हो चुका है अंत। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस पक्षी के दर्शन यदि आपको दशहरे के दिन हो जाते हैं तो आपके आने वाले जो दिन होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं और आपका संपूर्ण जीवन बदलने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है। राधे राधे दोस्तों, देखिए आप सभी जानते हैं कि दशहरा का जो पर्व होता है वो अधर्म पर धर्म की जीत के तौर पर मनाया जाता है और आप सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। जब राम जी रावण का वध करने जा रहे थे तो उन्हें एक दुर्लभ पक्षी दिखा था। तो कौन सा था वो पक्षी, क्या है उसका महत्व, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद 10वें दिन यानी कि जो 10वां दिन होता है उस दिन दशहरा या विजयदशमी मनाई जाती है, जिसे हम दशहरा भी बोलते हैं और विजयदशमी भी बोलते हैं। इस साल जो दशहरा है वो 24 अक्टूबर 2023 को है, आप सभी जानते हैं। देखिए दशहरे के दिन ही श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और इसलिए इस दिन रावण दहन की भी परंपरा है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी जगह हैं जहां पर ये पर्व हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बुराई की हार हुई थी और अच्छाई की जीत हुई थी। तो देखिए आपको बता दें कि दशहरा का जो पर्व होता है उसको लेकर कई मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से एक है इस दिन इस पक्षी के दर्शन करना। कौन सा है वो पक्षी, इस पक्षी के यदि आप दर्शन कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों जिस पक्षी की हम बात कर रहे हैं वो है नीलकंठ पक्षी। नीलकंठ पक्षी के दर्शन यदि आपको दशहरे वाले दिन यानी विजयदशमी जो होती है ना, उस दिन यदि आपको हो जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके जीवन के दुख कष्ट जाने वाले हैं और आपके जीवन में आपको हमेशा सुख समृद्धि मिलेगी, धन की आपको प्राप्ति होगी। आपके जीवन के कष्ट जो है ना वो दूर हो जाएंगे अगर आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो। देखिए नीलकंठ जो पक्षी होता है ना, दशहरे वाले दिन या फिर विजयदशमी वाले दिन इस नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना इतना शुभ क्यों माना जाता है, इसके पीछे की बहुत ही छोटी सी कथा है जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि नीलकंठ जो पक्षी होता है उसके दर्शन मात्र से आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कल्याण होता है। आपका आने वाला जो समय होता है वो बहुत अच्छे होने वाला होता है। तो देखिए पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम जब रावण का वध करने जा रहे थे तो उन्हें नीलकंठ पक्षी के दर्शन हुए थे, इसीलिए उन्हें रावण का वध करने में सफलता मिली थी। लेकिन रावण का वध करने के बाद राम जी पर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था। तब भगवान राम और लक्ष्मण ने भोलेनाथ की आराधना की और इस पाप से मुक्ति के लिए आह्वान किया। जब राम और लक्ष्मण भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे उस समय शिव जी धरती पर नीलकंठ पक्षी के रूप में उपस्थित थे, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि नीलकंठ पक्षी महादेव का प्रतिनिधित्व करता है और दशहरे के दिन इसके दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये चीज बता देते हैं कि इन स्थितियों में नीलकंठ के दर्शन शुभ होते हैं। कौन कौन सी हैं वो स्थितियाँ, तो देखिए अगर दशहरे के दिन लकड़ी में नीलकंठ पक्षी बैठा हुआ दिखे तो ये बहुत ही शुभ होता है, इससे धन योग बनने की संभावना रहती है। मान लीजिए कि आपको एक लकड़ी पर, ठीक है ना, नीलकंठ पक्षी बैठा हुआ दिखा है तो इसका मतलब है कि आपके आने वाले समय में आपके धन योग बनने के बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे मार्ग आपके जीवन में खुल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दशहरे के दिन, ठीक है ना। दूसरा, दशहरे के दिन यदि अविवाहित महिला या पुरुष को यानी जिनकी शादी नहीं हुई है ना, नीलकंठ के दर्शन हो जाएं तो इससे उनका जो विवाह होता है, विवाह होने के जो योग होते हैं ना वो बहुत ही शीघ्र बनने लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर किसी पुरुष को दशहरे के दिन नीलकंठ दिखे तो समझिए कि आपके सभी बिगड़े हुए जो काम है ना, जो रुके हुए आपके काम है, वो काम आपके अब बनने लग जाएंगे अगर आपको दशहरे वाले दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो। इसी के साथ दोस्तों अगर किसी महिला
महिला को, ठीक है ना, अगर किसी महिला को दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन हो जाएं तो ये बहुत ही शुभ होता है। और यदि नीलकंठ आपको अपने दाहिनी ओर उड़ता हुआ दिखता है, किसी भी महिला को अगर नीलकंठ दाहिनी ओर उड़ता हुआ दिखता है तो इससे उनका जो विवाह होता है ना वो बहुत ही शीघ्र होता है, विवाह के योग बनने लगते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दशहरा का जो दिन होता है ना, उस दिन नीलकंठ पक्षी का दिखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इसके दर्शन को दुर्लभ इसलिए भी कहा गया है क्योंकि आसानी से इसके दर्शन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से इस दिन दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर दशहरे के दिन आपको इसके दर्शन हो गए हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो चल रही मुश्किलें हैं ना, आपके जो भी कार्य आप करते हैं उन काम में जो आती हुई बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, आपके सारे काम बनने लगेंगे अगर आपको दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन यदि किसी भी व्यक्ति को दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन हो जाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो काम आप करें ना, कभी भी आपके वो काम ना बिगड़ें, आपकी कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है ना, कभी कभी व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं देता है, तब भी व्यक्ति के काम जो हैं वो बन नहीं पाते हैं, उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, बहुत मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है जो कायदे में उसको वो सफलता मिलनी चाहिए। तो देखिए अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके काम नहीं बन पाते हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आप व्यापारी हैं आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। किस दिन करना है ये उपाय? दशहरे वाले दिन मिट्टी का एक दीपक लेना है और आपको उसके अंदर शुद्ध देसी घी भरना है। शुद्ध देसी घी भर लिया। अब आपको ये दीपक समी का जो पौधा होता है ना, समी के पौधे के पास आपको ये दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक दीपक समी के पौधे के पास जलाना है। किस दिन? दशहरे के दिन। यदि आप दशहरे वाले दिन ये एक दीपक वाला उपाय भी कर लेते हैं ना तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपकी किस्मत जो आपका साथ नहीं दे रही है ना, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। प्रभु राम के आशीर्वाद से ना आपके जीवन के जितने भी काम बिगड़ रहे हैं आपके वो सारे काम बनने लगेंगे। तो आप कोशिश करें कि दशहरे के दिन आप समी के पौधे के पास ना एक दीपक ज़रूर जलाएं। दोस्तों इसी के साथ अपना लास्ट और अंतिम उपाय भी आपको बता देते हैं जो आपको दशहरे वाले दिन करना है। देखिए अगर आपके जीवन में ना धन की कमी बहुत ज़्यादा है, आपके पास धन आता नहीं है, एक है कि धन आ रहा है रुक नहीं रहा है, लेकिन अगर आपके पास धन आ ही नहीं रहा है या आपको कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से उधार लेना पड़ता है, उस कर्जे को आप नहीं चुका पा रहे हैं। देखिए कर्जा कोई अपनी मर्जी से नहीं लेता है, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि उसे उधार लेना पड़ जाता है। चाहते हुए भी अगर आप अपना कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर पैसा नहीं बचा पा रहे हैं या आपकी पॉकेट में, आपके जेब में, आपके पर्स में पैसा नहीं रुक रहा है ना, तो आपको दशहरे की शाम को, ठीक है ना, दशहरा जिस दिन होता है उस दिन शाम के समय में आपको एक झाड़ू खरीदनी है। चाहे तो आप नारियल की झाड़ू ले सकते हैं, ठीक है ना, नारियल की झाड़ू जो होती है जिसे कहीं कहीं पर फूल झाड़ू भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वैसे दूसरी जो होती है फूल झाड़ू जिससे हम घर में झाड़ू लगाते हैं उसे भी फूल झाड़ू बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग नारियल वाली झाड़ू को भी फूल झाड़ू बोल देते हैं। तो देखिए कोई भी झाड़ू आप ले सकते हैं, लेकिन आपको दशहरे वाले दिन एक झाड़ू ना अपने घर के आसपास जहाँ पर भी मंदिर हो वहाँ जा कर के आपको वो झाड़ू दान करनी है। यानी मंदिर में जो साफ, देखिए झाड़ू तो आप दे ही सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि साफ सफाई का ये सामान आप दे सकते हैं तो आपको साफ सफाई करने वाला कोई भी सामान ना दशहरे वाले दिन मंदिर में दान करना है। और झाड़ू यदि कर देते हैं तो बहुत उत्तम होता है। क्यों? क्योंकि झाड़ू जो होती है आप सभी जानते हैं कि वो लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है। दीपावली पर भी हम झाड़ू की पूजा करते हैं, आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को। तो आप कोशिश करें ना कि एक झाड़ू आप ज़रूर दान करें दशहरे की शाम को। अगर आपके जीवन में धन को लेकर आप बहुत परेशान रहते
रहते हैं या धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में बहुत आती हैं ना, तो आपको एक झाड़ू का दान करना चाहिए। करके देख लीजिए दशहरे वाले दिन। देखिए जब आप दान करें ना झाड़ू का, तब आपको धन की देवी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे देवी मैया, हे लक्ष्मी मैया, आप श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में पधारिए और मेरे जीवन में जो धन की कमी है उसे दूर करिए। इस तरह से आपको पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ माता रानी से, लक्ष्मी मैया से प्रार्थना भी करनी है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसी के साथ आप जानते ही हैं कि ये जो दिन होता है ये माँ दुर्गा का भी होता है, श्री राम का भी होता है। तो आप अपने घर में जैसे पूजा करते हैं वैसे आप पूजा करें, लेकिन एक झाड़ू का दान ज़रूर करें। और अगर आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाते हैं तो क्या ही बात है दोस्तों, क्योंकि आपके आने वाले जो दिन होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अपराजिता का जो फूल होता है ना, आप कोशिश करें कि अपराजिता के 5 फूल लें, पानी में डाल करके आप उससे स्नान कर लें। आपके जीवन में कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम, जय हो माता रानी की।